हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं इस वर्ल्ड के गार्डियन को, जो कि लिनफेंग के ऊपर अपने थंडर से अटैक कर देता है। तो लिनफेंग भी एक बैरियर बनाकर उसके थंडर को ब्लॉक करने लगा था। वहीं पे शियाओडुन खुश होते हुए कहने लगा था कि ऐसा लगता है कि आज के दिन हेवनली गार्डियन भी हमारा ही साथ दे रहे हैं। सच में अब लिनफेंग का यहाँ पर बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इधर हम इस बंदे को देखते हैं जो हेवनली गार्डियन को देखते हुए कहने लगा था, आखिर हेवनली गार्डियन यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? कहीं लिनफेंग फॉरेन रेस से बिलोंग तो नहीं करता? के बाद हम हेवनली क्लेमेटी को देखते हैं जो लिनफेंग के ऊपर अपने थंडर से अटैक करते हुए कहने लगा था, आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जो इस वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो कहने के बाद वो जैसे ही वहाँ पर अपने सामने लिनफेंग को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। इस वजह से वो घबराते हुए अपने अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस वजह से इस हेवनली क्लेमेटी का अटैक लिनफेंग को नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पर लिनफेंग को कुछ भी किया तो वो भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, जिस वजह से अब वो यहाँ पर लिनफेंग को कुछ भी नहीं करता। गाइज, अगर आप लोगों को जानना है कि ये हेवनली गार्डियन लिनफेंग को देखकर इतना ज्यादा घबरा क्यों गया, तो आप 10,000 वर्ल्ड के लॉन्ग वीडियो को जाकर देख सकते हो, जो देखने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही मैं अभी के लिए शियाओ क्लैन से डील कर सकता हूँ, पर इस हेवनली क्लेमेटी से नहीं, क्योंकि ये हेवनली क्लेमेटी मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी मैं अभी इसके मामले में नहीं पड़ना चाहता। इस वजह से मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। जिसके बाद लिनफेंग यहाँ से अपने व्हाइट गेट का यूज करते हुए जाने लगा था, जो देखकर शियाओ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर कहने लगा था, अभी के लिए मेरे पास इस लिनफेंग को मारने का बहुत ही अच्छा चांस है, इसलिए मुझे इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, वरना बाद में जाकर ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जो सब कहने के बाद वो अपने ट्रू आर्टिफैक्ट से लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर लिनफेंग भी अपने रॉक ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ट्रू आर्टिफैक्ट को ब्लॉक कर लेता है। अब लिनफेंग इसी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट गेट के अंदर चला जाता है। तभी ये बंदा अपने क्लैन के एंसेस्टर की स्पिरिट को निकालते हुए उससे लिनफेंग के व्हाइट गेट के अंदर अटैक करवा देता है, जिस अटैक की एनर्जी को सेंस करके लिनफेंग समझ जाता है कि ये गोंगसुन फैमिली के लोग हैं। इस वजह से लिनफेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा था, अच्छा तो फिर ये लोग यहाँ पर भी पहुंच गए, लगता है इन लोगों का गेम बजाना पड़ेगा। ये कहते हुए लिनफेंग उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिस वजह से लिनफेंग के स्पेस टनल में वहाँ पर क्रैक आ जाता है। इसलिए इस क्रैक के अंदर से बहुत ही ज्यादा सक्शन फोर्स रिलीज हो रही थी, जिस कारण लिनफेंग इस क्रैक के अंदर खींचा चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ क्लैन के एल्डर्स को देखते हैं जो व्हाइट गेट को डिसअपियर होता हुआ देखकर कहने लगे थे, अच्छा होता कि हम उसे यहीं पर किल कर देते, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो कुछ ही वक्त में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद तो हमारा और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनेगा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर उसे यहाँ पर थोड़ा और वक्त दिया जाए तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वहीं पर हम शियाओ क्लैन और गोंगसुन क्लैन के एंसेस्टर स्पिरिट को देखते हैं जो आज के दिन स्पिरिचुअल रियलम की स्टेबिलिटी को बैलेंस रखने के लिए हेवनली क्लेमेटी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो हेवनली क्लेमेटी इन लोगों को बिना कोई जवाब दिए हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम गोंगसुन क्लैन के एंसेस्टर स्पिरिट को देखते हैं जो शियाओ क्लैन के एंसेस्टर स्पिरिट से कह रहा था, क्यों ना हम दोनों क्लैन आपस में हाथ मिला ले, जिसके बाद तो लिनफेंग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसके लिए शियाओ क्लैन का एंसेस्टर राजी हो गया था। जो सुनकर गोंगसुन क्लैन का एंसेस्टर स्पिरिट एक जेड टोकन में बदलकर गोंगसुन क्लैन के लीडर के हाथ में आ गया था। इस वजह से अब गोंगसुन क्लैन के लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शियाओ क्लैन का एंसेस्टर स्पिरिट भी एक एनर्जी बॉल में बदलकर शियाओ क्लैन के लीडर के पास चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के साथियों पर आता है, जहाँ पर एक बंदा उन लोगों को लिनफेंग के साथ शियाओ क्लैन में क्या क्या हुआ वो सब बता रहा था। जो सुनकर मिंग के ग्रैंडफादर तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और मिंग भी यहाँ पर कुछ परेशान लग रही थी, इसलिए अब वो उस बंदे से पूछती है कि आखिर अब लिनफेंग कहाँ पर है। तो वो बताता है कि लिनफेंग व्हाइट गेट का यूज करते हुए वहाँ से जा रहा था, पर अचानक से गोंगसुन क्लैन के एंसेस्टर स्पिरिट ने लिनफेंग के व्हाइट गेट पर हमला कर दिया, जिस वजह से अब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जो सुनकर तो ब्रदर ये काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो कहने लगा था कि अगर कोई पर्सन व्हाइट में ट्रेवल कर रहा हो और उसके व्हाइट चैनल पर कोई अटैक कर दे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस अटैक के कारण व्हाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे स्पेस पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उन पोर्टल्स को रेजिस्ट कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जो सब कहते हुए ब्रदर ये यहाँ पर लिनफेंग के लिए फिक्रमंद हो रहे थे। तो ग्रेट एल्डर उसे समझाते हुए कहने लगे थे कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिनफेंग के पास व्हाइट गेट है, जिस वजह से वो व्हाइट में बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकता है और तो और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसलिए अभी के लिए लिनफेंग की फिक्र छोड़कर हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता है वो लोग हमें यहाँ पर हॉस्टेज बना ले। जो सब कहने के बाद ग्रेट एल्डर और बाकी के लोग यहाँ से जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम लिन टियानकी को देखते हैं जो अपनी दोनों बहनों के साथ खेल रहा था। तभी कियानकुई के फादर वहाँ पर आते हुए उसे बताने लगे थे, मुझे यहाँ पर गुफेंग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिली है। जो सुनकर लिन टियानकी उनसे पूछने लगा था कि आखिर यहाँ पर आपको अंकल गुफेंग के बारे में क्या पता चला है, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो वो बताने लगे थे कि दरअसल गुफेंग का असली नाम लिनफेंग है और वो गुसन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, साथ ही वो लिन शाओटियन का बेटा है। कुछ दिन पहले वो शियाओ क्लैन में गया था, मगर गोंगसुन फैमिली और शियाओ क्लैन आपस में हाथ मिलाकर अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन करके गुफेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद से ही गुफेंग मिसिंग है। जो सुनकर तो कियानकुई वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसे लिनफेंग के विजन्स आने लगे थे कि कैसे वो गुसन कॉन्टिनेंट में लिनफेंग के साथ मिली थी, इसलिए उसे लिनफेंग की फिक्र होने लगी थी। वहीं पर लिन टियानकी सोचते हुए कहने लगा था कि अंकल गुफेंग के फादर का नाम लिन शाओटियान है और मेरे भी फादर का सरनेम लिन है, तो कहीं अंकल गुफेंग ही मेरे फादर तो नहीं। जो सुनकर कियानकुई के फादर
फादर क्यानकुई से कहने लगे थे, 4 साल पहले तुम गुसन कॉन्टिनेंट गई थी, तो कहीं लिनफेंग ही लिन टियानकी का फादर तो नहीं। तो क्यानकुई की दोनों बेटियां भी उससे पूछने लगी थी, मदर क्या आप अंकल लिनफेंग को जानते हो? जिसपे अब वो बताने लगी थी कि हाँ, लिनफेंग ही तुम्हारा फादर है। जो सुनकर तो लिन टियानकी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगा था कि मुझे पहले ही अंकल गुफेंग और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन फील हो रहा था, इसलिए इसमें कोई भी शक नहीं कि वो मेरे फादर है। तो क्यानकुई की दोनों बेटियां भी कहने लगी थी कि मदर हम तो अपने डैड से मिले भी नहीं, तो कहीं फादर को कुछ हो गया तो क्या हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे? जो सुन के क्यानकुई उन दोनों को प्यार करते हुए कहने लगी थी कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं एक अच्छी मदर होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अपनी मॉम और दोनों लिटिल सिस्टर को उदास होता हुआ देखकर लिन टियानकी कहने लगा था कि आप लोगों को मेरे फादर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर उनकी फाइट ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से भी हो जाए तो वो उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे, और वैसे भी उनकी फाइट तो सिर्फ ट्रू गॉड लेवल के स्पिरिट से हुई है, इस वजह से कोई भी चांस नहीं बनता कि वो डैडी को हरा दे, इसलिए आपको उनकी फिक्र नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं फील कर सकता हूँ कि वो अभी भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि उनके और मेरे बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्लड कनेक्शन है। जो सुन के तो क्यानकुई के भी जान में जान आती है, इस वजह से वो कहने लगी थी, क्या तुम यहाँ पर सच कह रहे हो? तो क्यानकुई के फादर उसे दिलासा देते हुए कहने लगे थे कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने खुद लिनफेंग को फाइट करते हुए देखा है, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये कहने के बाद वो क्यानकुई से कहते हैं कि तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं कुछ लोगों को इस मैटर के बारे में छानबीन करने के लिए भेजता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक फ्लाइंग कैरेज पे आता है जिसके अंदर 2 लड़कियां थी। क्यांगलुआन टेरिटरी के काफी ज्यादा पास आ गए हैं, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हमारे लिए कोई खतरा होगा। जो सुनकर वो लड़की एक चाबी जैसे ऑब्जेक्ट को देखते हुए कहने लगी थी, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार न्यूज लीक हो गई तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग हम पर अटैक कर देंगे। तभी ये कैरेज एक जगह पे जाकर रुक जाता है, तो ये लड़की खिड़की से बाहर झाँक कर देखती है तो उसे वहाँ पर लिनफेंग बेहोश नजर आता है। इस वजह से अब वो लड़की कहने लगी थी कि मिस, बाहर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है जो कि देखने से मुझे एक ह्यूमन लग रहा है। तो वो कहने लगी आखिर ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसपे वो कहती है रुको अभी मैं चेक करके आती हूँ। जो कहने के बाद वो जाकर लिनफेंग को अजीब तरीके से चेक करने लगी थी। जो कहने के बाद वो लिनफेंग के पास जाकर उसे अजीब तरीके से चेक करने लगी थी। साथ ही वो कह रही थी कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इस लड़की की अजीब हरकतों को देखकर शाओटियान बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये यहाँ पर कुछ गलत करने की सोच रही है। बाहर आकर शाओटियान अपने माइटी ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से ये लड़की पीछे हो गई। जो देखते ही इस लड़की के दोनों गार्ड्स इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने आ जाते हैं। इधर कैरेज में बैठी हुई लड़की शाओटियान को देखकर कहने लगी थी, अरे ये तो शाओटियान है। गाइस, इस लड़की की बात को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब लिनफेंग बर्ड क्लैन की टेरिटरी में आ चुका है। इस तरफ हम शाओटियान को देखते हैं जो उस लड़की से कह रहा था, आखिर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? शाओटियान के इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखना है तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।